You are what you think, but what you think is what you feed your mind. So friends, we are going to talk about this topic today. So namaskar friends, and welcome to Grace and Glam, and you're watching Devjani, and I wish you all a very very happy and prosperous new year. I'm sure नया साल आया है, आप सब लोगों ने अपने अपने रेजोल्यूशंस बना लिए होंगे. कुछ लोग जिम ज्वाइन करने की सोच रहे होंगे या कर लिया होगा. कुछ लोगों का होगा कि वेट लॉस प्रोग्राम्स रहा होगा, या कुछ लोग जो है नई आदतों में ढलना चाहेंगे. कुछ लोग हैं जो अपनी पुरानी बुरी आदतों से निकलना चाहेंगे. सो बहुत लोगों ने अपने अपने रेजोल्यूशंस बना लिए होंगे. तो मेरा जो वीडियो है, इट इज नॉट अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस. ठीक है, इट इज सम रेजोल्यूशन फॉर लाइफ, और आई वुड से इट्स एक्चुअली having a holistic approach to your life. हम 2020 में जो सब गलतियां कर चुके हैं और जो सब रियलाइजेशंस हुए हैं, हमें वो चीज़ें जो है 2021 में तो क्या हमें वो कभी रिपीट ही नहीं करना है. हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी लाइफ जो है और बेटर करें. और ये जो टॉपिक है, ये सजेस्ट किया है आप ही में से किसी ने इंस्टाग्राम पे आकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड सीरियसली you guys are making my life easier. पहले आई यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म कि किस टॉपिक पे बताया जाए, किस टॉपिक पे कुछ कहा जाए, लेकिन आप लोग हैं ना, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स, इतने रेलेवेंट टॉपिक्स लाके देते हो, सजेस्ट करते हो, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल डाइट पे, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो या जो भी हो, जो हम लोग अक्सर बनाते रहे हैं, ठीक है, तो ये सब होते हैं. और लेकिन सब कुछ एक फिजिकल लेवल पे, या कहेंगे थोड़े दिनों के लिए एक सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं. अगेन न्यू रेजोल्यूशंस आर प्रोन टू ब्रेकिंग बिकॉज प्रॉबेबली द विल पावर इज नॉट दैट स्ट्रांग, या कुछ चीजें हम निभा पाते हैं, कुछ चीजें हम नहीं निभा पाते हैं. लेकिन सबसे जरूरी एक चीज है जो हम भूल जाते हैं, विच इज आवर इमोशनल डाइट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. बिकॉज इमोशनल डाइट का मतलब है कि वो कौन कौन से थॉट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, बिकॉज वही जाके हमारी डेस्टिनी बनती है, वही जाके हमारा बिहेवियर बनता है, वही जाके हमारा कैरेक्टर बनता है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ चेक ऑन आवर इमोशनल डाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट द थॉट्स विच गेट अब्सॉर्ब्ड इन आवर सोल. जैसे देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी डू थ्रू आउट द डे. इट कुड बी लाइक reading, watching, listening, or probably the language that we speak, या फिर probably the kind of interactions we have throughout the day or throughout the year. Now we have to be little watchful कि हम क्या कर रहे हैं, because ultimately it is going to affect us. और आज के डेट पे इतनी emotional instability क्यों है? Because we are not watchful about the thoughts. That means we are not watchful about the actions that we do. इतनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, विच इज गिविंग राइज टू मेंटल इशू, डिप्रेशन, है ना. इतने सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन आ रहे हैं. क्यों आएंगे, कैसे आ रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू चेक द थॉट फ्लो. एंड हमारे थॉट्स कैसे बदलते हैं? बिकॉज हमारे थॉट्स बदलते हैं हमारे एनवायरनमेंट से. हम किस एनवायरनमेंट में जीते हैं, राइट? हम किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, हम किस तरह का हमारा क्या क्या वॉच करते हैं, एंड किस तरह की चीज़ें सुनते हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन फीड करते हैं अपने अंदर, ठीक है, किस तरह का लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किस तरह का लैंग्वेज हम सुनते हैं. सो ये सारी चीज़ें जो है, ये हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इमोशनल डाइट. बिकॉज आज के डेट पे मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने रेजोल्यूशन ये भी लिया होगा कि वो ऑर्गेनिक फूड लेंगे, एंड ऑर्गेनिक फूड इज इन वोग. अभी हर कोई ऑर्गेनिक फूड की बातें करता है, इसी का काफी चलन है, बिकॉज वो हेल्दी है, राइट. उसी तरह से वी नीड टू हैव ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन. वी नीड टू हैव ऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन इन आवर सिस्टम. ओनली दिस थिंग्स शुड बी कंज्यूम्ड. तो आर वी एक्चुअली केयरफुल कि हम क्या इनटेक ले रहे हैं? सो बिकॉज ultimately these are going to give the imprints in our life. हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स है. एक है हमारा साइट, एक है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, एक है हमारी हियरिंग, एक हमारा टेस्ट, और एक हमारा जो है टच, सेंस ऑफ टच. ये सारी चीजें हैं.
तो वी नीड टू बी वॉचफुल। अगर हमें जानना है कि हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या पढ़ रहे हैं। सुबह उठ के ही लोग न्यूज़पेपर में शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या फिर किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं वो इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, कुछ इंस्पायरिंग चीजें पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इंस्पायर यू अ लॉट। तो किस तरह की रीडिंग है हमारी, किस तरह की व्यूअरशिप है हमारी, किस तरह की चीजें हम देखते हैं। आजकल के जमाने में आप बहुत कुछ आ रही है, वेब सीरीज से लेकर, न्यूज से लेकर, सो ऑल दीज आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस। एंड देन कम्स टू आवर सेंस ऑफ हियरिंग। हम किस तरह की चीजें सुनते हैं दिन भर, किस तरह के गाने सुन रहे हैं, ठीक है, किस तरह के पिक्चर्स देख रहे हैं, उनमें किस तरह का लैंग्वेज यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें काफी हद तक प्रभावित करती है, ठीक है। और जो हम सुनते हैं ऑब्वियसली वही चीजें हम बोलते भी हैं, है ना। तो अगर हम कंटिन्यूसली अगर गालियां सुन रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ऐसे वातावरण में है जहाँ पे बहुत सारी गालियां निकल रही है और हमारे मुंह से भी निकल जाती है। तो ये बिकॉज ये ऐसा ही होता है, ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो तो होगा ही। आप जो सुनोगे वही तो बोलोगे, तो ऐसा हो जाता है। सो चूज योर वर्ड्स वाइजली, ठीक है। आप क्या सुनना पसंद करोगे, ठीक है, और आप क्या बोलना पसंद करोगे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही वाइजली चूज करनी है। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द सेंस ऑफ टेस्ट, ओके, बहुत लोग है ना बहुत कुछ आई वुड से कचरा लेना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर पीपल लाइक जिनको लिकर बहुत रेगुलरली चाहिए, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, क्या है, तो किस तरह की मानसिकता होगी अगर ऐसा हुआ तो। या फिर देयर आर पीपल हु आर इनटू सब्सटेंस अब्यूज। नाउ अभी आजकल की जो यूथ है, तो दे आर वेरी मच इनटू वीड, हैविंग वीड। स्मोक भी आई थिंक पुराना हो गया है अभी, आई थिंक इट्स आउटडेटेड और समथिंग। सो उसमें भी वो वीड डाल के लेते हैं। सो टेकिंग वीड इज कंसिडर्ड वेरी कूल। तो ये जो चीजें आप कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। सो अगेन थिंग्स हैव टू बी डन वेरी वाइजली। कम्स टू सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच एज इन, यस, सेंस ऑफ टच में बहुत सारी चीजें आती है जो दूसरे के साथ बिना फिजिकल वे बात ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल बातों में वो दे गेट इनटू फाइट्स, फिर दे स्टार्ट हिटिंग समवन, उसके बाद फिर किसी को गिविंग अ ब्लो या कभी कभी चांटा लगा देना, ठीक है। ऐसे लोग भी देखे होंगे आपने भी, ठीक है, जिनको गुस्सा बहुत आता है एंड प्रोबेबली ये सब करना उनके लिए एक रिलीज सा है। सो दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज देयर एनर्जी। सो ये इस तरह से वो करते हैं, तो ये भी देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें भी होती है। सो अगेन आई वुड टॉक अबाउट, यस, आजकल के जनरेशन में बहुत ज्यादा रेलेवेंट, ओके, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट, विच इज casual relationships, that is forming a series of casual relationships, sexual relationships, recklessly and carelessly, so because these also leave imprints on our mind. Well, as per the study ये देखा गया है कि casual relationships are not that casual, because 1 out of 3 casual relationships जो शुरू होते हैं वो शुरू होते with an intention of forming a long term relationship, which means one of the partners has at least the intention of getting into a long term relationship. तो उसमें क्या होता है कि probably one partner is trading sex for marriage, या फिर कुछ होता है, कुछ रिस्क लेते हैं, तो there are lot of risk factors. and casual relationships में तो कितने सारे risks हैं वो आप मैं बताना नहीं चाहूंगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है. so there are heartbreaks, there are depression, and यहाँ तक तो suicide and murders भी हो जाते हैं. so अगर रिलेशनशिप फेलियर अगर होता है तो, या फिर रिलेशनशिप चीजें होती है तो, सो देयर आर लॉट ऑफ रेपरकशंस. तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम इन सब चीजों में जाना ही क्यों चाहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ये भी एक तरह से थॉट फ्लो, ये किस तरह का थॉट फ्लो ला रहा है, बिकॉज पीपल आर लाइकिंग फास्ट एंड फ्यूरियस थिंग्स, ठीक है, जबकि लाइफ में वी ऑल नो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है. तो ऑल ऑफ अस आर गेटिंग इनटू फास्ट एंड फ्यूरियस मोड, जो कि इट इज नॉट गुड फॉर अ गुड थॉट प्रोसेस. एंड अल्टीमेटली थॉट्स इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, आवर एक्शंस, आवर कैरेक्टर एंड फाइनली आवर डेस्टिनी. सो हम इन सब चीजों को वी कांट टेक इट वेरी कैजुअली.
एंड ऑफकोर्स आई एम वॉट आई फीड माई माइंड। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और वी हैव टू बी केयरफुल कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड और एक चीज़ जो बहुत ही रेगुलर है, जो व्हाट्सएप में आजकल सब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, व्हाट्सएप बहुत चलते हैं, और व्हाट्सएप में कोई भी किसी भी चीज़ पे देयर आर जोक्स या सटायर या ह्यूमर या क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही ऑब्वियसली आजकल प्रेवलेंट है, और ये बहुत ही चीज़ें हमें इन्फ्लुएंस करती है। जो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आजकल जो लोग हैं वो, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग इतना ज़्यादा ऑनलाइन रहने लगे हैं। इट्स ओके, बट फिर भी आप किस तरह का इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं अपने आप को, किस तरह का इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बिकॉज मोस्टली जो लोगों का जो फेवरेट बुक है वो है फेसबुक, ठीक है। और वो काफ़ी हद तक आप लोग को इन्फ्लुएंस करता है। इवन इंस्टा भी हम देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि अरे ये फेसबुक पे है, वो इंस्टा में है, और वो कितनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है, वो कितने हॉलीडेज़ पे है, और वो कितने कहाँ घूम रहा है एंड एंजॉय कर रहा है, ठीक है। एंड somebody is having a great relationship, and what about me? I am lonely, I don't have anyone, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, ऑफ कोर्स। तो फेसबुक पर और इंस्टा पे कौन अपनों के झगड़े कौन पोस्ट करेगा? तो ये तो सीधी सी बात है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की ऑनलाइन लाइफ अगर वहाँ पे बहुत ही डैजलिंग एंड बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है तो उनकी पर्सनल लाइफ भी वैसे होगी। बिकॉज आई पर्सनली नो कपल्स जो इंस्टाग्रामेबल फोटोज डालते हैं, having a great time in the best of restaurants, or actually in real life they can't stand each other. In real life अब वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। वीकेंड्स अलग अलग मनाते हैं, वीकडेज पे अपने अपने ऑफिस में रहते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो दैट इज़ अ वेरी फेक लाइफ, ठीक है। लेकिन लोग है कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और लोग कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। उससे तो अच्छा है कि भाई आप फेसबुक से लॉग आउट ही हो जाओ, फेसबुक से दूर हट जाओ, इंस्टा से दूर हो जाओ। मेक श्योर दैट आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब्ड ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें ही डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। बिकॉज हमें नहीं पता होता है कि हम क्या ले रहे हैं। हाँ, अगर खाने की बात आती है तो हमें पता है कि हम क्या ले रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हैं, हम लंच में क्या ले रहे हैं, हमने डिनर में क्या लिया, और अगर हमने कुछ गलत खा भी लिया तो उसका भी रियलाइजेशन होता है कि हाँ हमने आज खा लिया, हमें नहीं खाना चाहिए या कम कर देना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू थॉट्स वी फेल टू चेक द फ्लो, हम वहाँ पे नहीं चेक करते हैं, तो हमें वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत है। So friends, I would say that consumption of thoughts are very, very instrumental in shaping our future, our destiny, our life. And so we need to be very, very careful in, checking our thought process, because a good thought flow will give you a good life. And ultimately thoughts are something which make or break you. So I would say that, yes, next time you plan to take an action, check your emotional diet. So on this note, I would actually take a leave, and I will meet you again. And let me know what's your emotional diet, and it should be a resolution, just not for a year start or for a year. It should be for every day and in every way. So thank you very much. You have a great day. Stay happy and stay thoughtful.